नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी के कुछ शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे इसे पढ़ा जाता है, इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है, कैसे सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से आपको देखना है। बस यहाँ लिखा है अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो आओ ऐसे सीखें। देखिए कैसे सीखेंगे, देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं। एक एक शब्दों को हम देखेंगे कि इसका सही उच्चारण क्या होता है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इनका मीनिंग भी समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखा है दोस्तों GREAT, तो इसे क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, GREAT, तो GR से दोस्तों हो जाता है ग्रह और EA का हम उच्चारण एक ही मात्रा कर देंगे और T से हो गया ट। इसे पढ़ा जाता है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रेट का मतलब हो जाता है दोस्तों महान। ग्रेट मतलब महान होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। ही इज़ अ ग्रेट मैन, वह एक महान आदमी है। ठीक है, तो ग्रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, महान। समझ गया है। गांधी जी वाज ग्रेट, गांधी जी महान थे। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। तो समझ आ गया ना, इसे ग्रेट पढ़ा जाता है, इसका मीनिंग महान होता है और सेंटेंस में कैसे बोला जाता है यह भी आपको बता दिया। आगे देखिए लिखा GIVEN, तो GI से हो जाता है दोस्तों गी और VE से हो जाता है वाई, यानी से न। इसे पढ़ा जाता है गिवन, GIVEN, गिवन। गिवन मतलब होता है दिया हुआ। गिवन मतलब दिया हुआ। ठीक है, गिवन बोलते हैं ना कि मैंने उसे दिया हुआ है, मैंने उसे दिया हुआ है। तो दिया हुआ उसके लिए आप बोल सकते हैं गिवन। ठीक है, जैसे आई हैव गिवन हिम, मैंने उसे दिया हुआ है। आई हैव गिवन माई बुक टू हिम, मैंने उसको अपना किताब दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ के लिए आप बोल सकते हैं गिवन। देखिए गिव मतलब होता है देना, इसी का यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म लिखा गया है। क्या लिखा गया है, थर्ड फॉर्म लिखा गया है। ठीक है, गिवन। आगे लिखा है GROUP, तो GR से दोस्तों पढ़ा जाएगा ग्रह। ओ और यू का उच्चारण छोटा ओ और पी से हो गया प। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या हो जाता है, समूह। ग्रुप मतलब समूह होता है। ठीक है, जैसे आई एम इन आ ग्रुप, मैं एक समूह में हूँ। आई एम इन आ ग्रुप, मैं एक समूह में हूँ। ठीक है, तो ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों, समूह हो जाता है। समझ गए ना, ग्रुप GROUP, ग्रुप। आगे लिखा गया दोस्तों GRAND, तो GR से पढ़ा जाएगा ग्रह। ठीक है, और ए का उच्चारण ए हो गया, यन से न और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, विशाल या बड़ा। ठीक है, भव्य भी कह सकते हैं, विशाल, ग्रैंड। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शब्दों को बस सीखने की देरी होती है। अगर आपको शब्द पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो लिख भी पाएंगे। अंग्रेजी आप अगर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, चाहे हिंदी से अंग्रेजी करना हो या अंग्रेजी से हिंदी करना हो, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। भले ही आपको ग्रामर का सारा नियम पता हो, रूल पता हो कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप वहीं पे ठप बोल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मीनिंग ध्यान से सीखते जाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला शब्द है, देखिए क्या लिखा है GLASS, इसे पढ़ा जाता है ग्लास। GLASS, जी से हो जाएगा आधा ग, LA से ल हो जाएगा, यस से श, ग्लास। ग्लास का मतलब क्या हो जाता है,
कांच हो जाता है। ग्लास मतलब कांच हो जाता है, ठीक है। जैसे दिस ग्लास इज ब्रोकन, यह कांच टूट गया। दिस ग्लास इज ब्रोकन, यह कांच टूट गया, ठीक है। दिस इज द मेड ऑफ ग्लास, यह कांच का बना हुआ है। दिस इज द मेड ऑफ ग्लास, यह कांच का बना हुआ है, ठीक है। तो ग्लास का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? कांच हो गया। आगे लिखा है GRENN, तो GR है तो GR से हो जाएगा ग और र यानी ग्रह, ठीक है। डबल ई से बड़ी ई और एन से हो गया न, इसे पढ़ा जाता है ग्रीन। GREEN ग्रीन। बच्चों इसका सही तरीका भी आपको समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा। ग्रीन मतलब हरा होता है, ठीक है। जैसे हीज शर्ट इज़ ग्रीन, उसका शर्ट हरा है। हीज शर्ट इज़ ग्रीन, उसका शर्ट हरा है, उसका कमीज हरा है, ठीक है। हीज फील्ड इज़ ग्रीन, उसका खेत हरा है। हीज फील्ड इज़ ग्रीन, उसका खेत हरा है, ठीक है। तो ग्रीन का मीनिंग हो गया दोस्तों हरा। आगे लिखा है GUARD, तो GU से हो गया दोस्तों ग। GU से हो गया ग। ए से आ हो जाएगा, आर से र और डी से ड, इसे पढ़ा जाएगा गार्ड। इसे गुड नहीं गार्ड पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? गार्ड। गार्ड मतलब क्या हो जाता है? रक्षक। गार्ड मतलब रक्षक होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि मैं एक होम गार्ड हूँ, तो होम गार्ड मतलब घर की रक्षा करने वाला, ठीक है। रक्षक, गार्ड मतलब रक्षक होता है। जैसे ही इज़ आ गार्ड, वह एक रक्षक है। ही इज़ आ गार्ड, वह एक रक्षक है, ठीक है। तो गार्ड का मतलब क्या हो गया दोस्तों? रक्षक। आगे लिखा है GRADE, तो GR से हो गया दोस्तों ग्रह। ए का उच्चारण एक ही मात्रा हो जाएगा, DE से ड, इसे पढ़ा जाएगा ग्रेड। ग्रेड का मतलब क्या हो जाता है? श्रेणी। ग्रेड मतलब श्रेणी होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट ग्रेड, प्रथम श्रेणी, सेकंड ग्रेड, उत्तम श्रेणी, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रेड का मतलब क्या हो जाएगा? श्रेणी, ठीक है। जैसे हम रिजल्ट में पास होते हैं तो बोलते हैं कि यह सेकंड श्रेणी, सेकंड ग्रेड में है, ठीक है। तो ग्रेड मतलब श्रेणी, इसको भी आप याद कीजिए। आगे लिखा है दोस्तों GLOVE, इसे पढ़ा जाएगा ग्लव। GLOVE, इसे पढ़ा जाएगा ग्लव। ग्लव का मतलब हो जाता है दस्ताना। ग्लव मतलब दस्ताना होता है, ठीक है, ग्लव। जैसे ही वियर हीज ग्लव, वह अपना दस्ताना पहनता है। ही वियर्स हीज ग्लव, ग्लव मतलब दस्ताना, ठीक है। GLOVE, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसे ग्लोब नहीं पढ़ा जाएगा, ग्लव पढ़ा जाएगा, ठीक है। ग्लव देखने में लग रहा है कि ये लिखा गया ग्लोब, लेकिन इसे ग्लोब नहीं ग्लव पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे GIANT, इसे पढ़ा जाएगा जिएंट। क्या पढ़ा जाएगा? जिएंट। जिएंट मतलब क्या होता है? विशाल होता है। क्या होता है? विशाल या बड़ा, ठीक है। जैसे आई सॉ अ जिएंट ट्री, मैंने एक विशाल पेड़ देखा। आई सॉ अ जिएंट ट्री, मैंने एक विशाल पेड़ देखा, ठीक है। तो जिएंट मतलब विशाल हो गया। आगे लिखा है GUESS, इसे पढ़ा जाता है GU से हो गया दोस्तों ग। ई का उच्चारण ए हो गया, SS से हो गया स, इसे पढ़ा जाएगा गेस। GUESS गेस। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना। गेस मतलब अनुमान लगाना, ठीक है। गेस, जैसे हम बोलते हैं गेस दी नंबर, संख्या का अनुमान लगाओ। गेस दी नंबर, संख्या का अनुमान लगाओ। तो गेस का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? अनुमान लगाना, ठीक है। आगे लिखा है GUIDE, तो GU से हो गया दोस्तों ग। आई का उच्चारण आई हो जाएगा, DE से ड, इसे पढ़ा जाएगा गाइड। गाइड मतलब क्या होता है? निर्देश देना। गाइड मतलब निर्देश देना, ठीक है। जैसे हम किसी को गाइड करते हैं, कुछ समझाते हैं कि ऐसा नहीं भाई ऐसा करो, ठीक है, तो उसको गाइड बोलते हैं। गाइड मतलब निर्देश देना या समझाना कह सकते हैं, ठीक है। तो GUIDE
समझ गए? तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। GREAT ग्रेट मतलब हो जाता है महान। GIVEN गिवन मतलब दिया हुआ। GROUP ग्रुप मतलब समूह। GRAND ग्रैंड मतलब विशाल या बड़ा। GLASS ग्लास मतलब कांच। GREEN ग्रीन मतलब हरा। GUARD गार्ड मतलब रक्षक। GRADE ग्रेड मतलब श्रेणी। GLOVE ग्लब मतलब दस्ताना। GIENT जेंट मतलब विशाल। GUESS गेस मतलब अनुमान लगाना। GUIDE गाइड मतलब दिशा निर्देश देना या निर्देश देना भी कह सकते हैं। तो इतना आप शब्द समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आज की इस वीडियो में इतने ही शब्द, ज़्यादा शब्द आपको नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक ही बार में ज़्यादा शब्द सिखा दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपको कोई शब्द याद नहीं रहेगा। इसलिए आपको थोड़े शब्द सिखाऊंगा ताकि आपको यह शब्द पूरी तरीके से क्लियर होता जाए। धीरे धीरे करते हुए आप मीनिंग से याद कर पाएँ। ऐसा करने से आप धीरे धीरे बहुत सारे मीनिंग याद कर पाएंगे। अगर आपको ये सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और ऐसे ही अगर आप शब्दों की वीडियोज चाहते हैं, ढेर सारे शब्दों की वीडियोज चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।